So the question here is, which of the following are correct with respect to noise margin in logic family question mark. Under bracket, notations are having their usual meaning. For example, VNH denotes high state noise margin full stop. Option A, VNH is equal to VOH mean minus VIH mean. Option B, VNH is equal to VIH mean minus VOH mean. Option C, VNL is equal to VIL max minus VOL max. Option D, VNL is equal to VOL max माइनस VIL max. सो यहाँ पे नॉइज से क्या मतलब है, तो नॉइज से मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल. सो जब भी आप डिजिटल सर्किट में कुछ इनपुट देते हैं तो वहाँ पे उसके नॉइज़ के कारण डेट नॉइज़ में भी डीसी नॉइज़ और एसी नॉइज़ जो लॉजिक लेवल है वो चेंज होने की चांसेस बढ़ जाती है. और अगर वहाँ पे वो चेंज होने की चांसेस बढ़ जाती है तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो भी अनडिजायर्ड होने की चांसेस बढ़ जाती है. तो यहाँ पे हमें ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना होता है ताकि उस नॉइज़ के ऐड होने से जो हमारा लॉजिक लेवल है उसका वैल्यूज़ हमारा चेंज ना हो और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट है, वो हमको मिले. तो यहाँ पर नॉइज़ मार्जिन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि ऐसा वैल्यू जिसको सर्किट टॉलरेट करता है विदाउट चेंजिंग देयर लॉजिक लेवल. तो यहाँ पर इसका थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी देखते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है, ये इनपुट वोल्टेज रेंज है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 0 वोल्ट है, इसको हम लोग मानते हैं यहाँ पर कि ये 1 वोल्ट है. सो 0 to 1 volt if it is referred here as a logic 0 for this input voltage range. अगर आउटपुट वोल्टेज रेंज में सो ड्यू टू डेट नॉइज इफ इट इज़ रिड्यूस टू 0.8 वोल्ट. सो जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 था फॉर लॉजिक 0, तो उसको अगर हमने रिड्यूस करके 0.8 वोल्ट यहाँ पे लिख दिया, डेट इज़ रिड्यूसिंग ड्यू टू द नॉइज़, तो भी यहाँ पर आउटपुट में ये लॉजिक 0 जो था इनपुट में, आउटपुट में भी ये लॉजिक 0 ही हमारा ट्रीट होगा. उसी तरीके से तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस अमाउंट है VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स, सो यहाँ पर इस डिफरेंस अमाउंट को बोलते हैं नॉइज मार्जिन लॉजिक लो. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 वोल्ट, सो डैट विल बिकम है 0.2 वोल्ट. वो हमारा यहाँ पर लॉजिक लेवल लो का नॉइज मार्जिन हो गया. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग इसको मानते हैं 3 वोल्ट, इसको मानते हैं 4 वोल्ट और इसको मानते हैं 5 वोल्ट. सो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ इस डायग्राम में कि इनपुट वोल्टेज रेंज में अगर 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक कुछ भी अगर वैल्यूज है तो वो लॉजिक 1 ट्रीट होगा. लेकिन ड्यू टू द नॉइज इन दिस आउटपुट साइड अगर ये 3 वोल्ट के बदले 4 वोल्ट से स्टार्ट हो तो यहाँ पर भी ये हमारा लॉजिक 1 ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कितने को अवॉइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है, सो 1 वोल्ट को अवॉइड कर रहा है. यहाँ पर ये 1 वोल्ट को टॉलरेट कर रहा है. सो यहाँ पर लॉजिक लेवल हाई, नॉइज मार्जिन हाई विल बिकम हेयर एज ए 1 वोल्ट. बट अगर हम लोग ओवरऑल नॉइज मार्जिन की बात करें तो ओवरऑल नॉइज मार्जिन इन दोनों वैल्यू में VNH और VNL दोनों में जो लो होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं. लेकिन यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है VNH एंड VNL सेपरेटली, so we can formulate this and we can write here this VNH is equal to VOH mean माइनस VIH mean. और VNL के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो VNL के लिए लिख सकते हैं VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स. सो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं अपने ऑप्शन से. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में तो VNH इज इक्वल टू VOH मीन माइनस VIH मीन. सो ये हमारा नॉइज मार्जिन हाई के लिए मैच कर रहा है. और उसके बाद नॉइज मार्जिन लो के लिए VNL इज इक्वल टू VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स मैच कर रहा है. सो यहाँ पर जैसा कि हमने मेंशन किया है कि ये MSQ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से option A and C, both the options are matching for this question, and that is the final answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question.